तो 11 तारीख रात से हमारा प्रिपरेशन शुरू हुआ था, तो सब कुछ मैं अपने हाथों से बनाई थी, क्योंकि जब भी घर पे कोई इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं मैं अपने हाथों से खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये पोल्ट्री वाले अंडे का कोरमा है। हम देसी वाला अंडा नहीं खाते जिससे बच्चा निकलता है, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं। हम प्योरली वेजिटेरियन हैं और पोल्ट्री वाला अंडा ही हम खाते हैं, देसी वाला बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ मैं बनाई थी पनीर मसाला, वो वाला था एक कोरमा, और ये पनीर मसाला दोनों ही मेरे हस्बैंड को बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। हमारे बंगाल में कोई भी प्रोग्राम हो और दाल चावल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दाल चावल हमारे यहाँ का प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है। तो मैं सब्जी दाल बनाई थी, ये वाला मूंगी के दाल से बनता है। नॉर्मल दिनों में जो दाल मैं बनाती हूँ वो मूंगी और मसूरी एक साथ मिला के मैं बनाती हूँ, बट किसी प्रोग्राम में बनाते हैं तो हम सिर्फ मूंगी के दाल के साथ ही ये रेसिपी बनाते हैं। पूरे सारे मतलब वैरायटी के जितनी भी सब्जियां आते हैं ना, सीजनल सब्जी जो होते हैं वो डालते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, बट इसमें मैं ना ड्राई फ्रूट्स नहीं डाली थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो एक कोरमा बनाई थी वहाँ पे मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ किया था, तो इसीलिए बहुत रीच हो जाएगा और गर्मी का टाइम है, तो इसीलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड किया था। तो ये सब्ज़ी दाल बना के मैं रात को सो गई थी फ्रेश होके, और ये अगला दिन मॉर्निंग का वीडियो है। सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके ये मिठाई का ट्रे मैंने रेडी कर लिया था, और उसके बाद मैं रेडी किया था फल का ट्रे यानी कि फ्रूट्स का ट्रे। और ये जो मिठाई और फ्रूट्स के ट्रे है ना, इसमें 7 वैरायटी के अलग अलग मिठाई और फ्रूट्स है। वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे हम ऑड नंबर को मान के चलते हैं, या तो 3 टाइप का, नहीं तो 5 टाइप का, नहीं तो 7 टाइप के अलग अलग फ्रूट्स एंड मिठाई हमको देना पड़ता है। उसके साथ साथ ये जो पंख देख रहे हो ना, पंख में छोटे छोटे सिंदूर के फिंगर टिप से निशानी दिए हुए है। ये बस इसका पूजा होता है, और इस पंख का हवाई ही हम जवाई को देते हैं, बस उनके हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो देखो फिर प्रोग्राम शुरू हो गया था, तकरीबन तब 3 बजा था दोपहर का। तो इस बार बुग्गू भी बैठा है उसके पापा के साथ, और ये देखिए ये जो फ्रूट के ट्रे थे ना जिससे आरती किया गया था, ये पूरे फ्रूट्स है, इस फ्रूट को हम छीलते नहीं है। तो उसके बाद दिया से किया है। एक फ्रूट का ट्रे मेरे हस्बैंड को दिया था खाने के लिए, और एक फ्रूट एकदम प्रॉपर, मतलब उसको काटते नहीं है, वो सिर्फ आरती के लिए ही रखा जाता है, उससे ही आरती होता है। उसके बाद दिया से होता है, एंड देखिए धान और दुर्बा से अभी आशीर्वाद किया जाता है, और चंदन और हल्दी का टीका लगाते हैं। तो हल्दी जो है ना, ये हमारे हॉरोस्कोप में जो सूर्य देव है ना, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे गुरु को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति जो है। तो ये जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल लाइन में हैं उनको पता है। तो इसीलिए हल्दी और चंदन मिला के बहुत ही एक अच्छा सा मतलब चीज़ बनता है, जो हमारे सर पे लगाना बहुत शुभ माना जाता है हमारे रिचुअल में, हमारे कल्चर में। उसके बाद उसी पंखे का हवा दिया, एंड देन गिफ्ट्स एक्सचेंज हुआ, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। हर प्रोग्राम में गिफ्ट्स एक्सचेंज ना हो तो उस प्रोग्राम को प्रोग्राम ही नहीं मानते हैं। अभी उसके बाद देखिए ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की ऊपर वाली मौसी। तो मेरी मौसी भी मेरे हस्बैंड के लिए ये व्रत रखती है, और मैं बता दूं आप लोगों को, अब तक मेरी मम्मी, मेरी मौसी और मेरे हस्बैंड तीनों ही फास्टिंग पे है, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो इस बार मैं थोड़ी सी सेल्फिश बनी थी। मुझे ना बेडशीट्स बहुत पसंद है, और मैं लाइक हर 2 दिन छोड़ के बेडशीट्स चेंज करती रहती हूँ। तो मेरे को शौक़ है थोड़ा सा बेड को सजाना, अलग अलग तरीके से मैं पिलो से सजाती हूँ। तो इसलिए मैंने मासी को बोली थी तुमको जो भी देना है देना, पर मेरे लिए एक बेडशीट ज़रूर लेकर आना। तो इसीलिए मासी थोड़ी सी स्पेशली मेरे लिए एक लाइक पिंक कलर की बेडशीट लेकर आई थी। तो यहाँ पे देखो वही जो दिया का जो आभा है वो दे रहे हैं एंड आशीर्वाद कर रहे हैं। तो इस बार सारे के सारे जो कैश मिला था वो बुग्गू को ही मिला था, क्योंकि वो छोटा डॉन है हमारे घर का। तो जिनको जो देना है उनके हाथ में ही दिया है, मतलब उसके हाथ में ही दिया है। एक्चुअली बुग्गू जो है वो दोपहर के 1 बजे के अंदर सो जाता है, और क्योंकि मैं लाइफ में बैठती हूँ तो उससे पहले उठ जाता है नींद से। बट आज जो है घर पे इतने लोग मेहमान थे, तो इसीलिए ये किसी भी हाल में सो ही नहीं रहा था।
फाइनली उसको सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही सुलाया। और एक और मतलब वजह भी है जिसके लिए उसको सुलाया नहीं, वो है कि ना जो ये प्रोग्राम है होने के बाद थोड़ा सा कुछ मुंह में देना पड़ता है, तो ही जाके ये व्रत जो है खुलता है। तो इसीलिए छोटे बच्चों को तो हम ना खिला के रख नहीं सकते, बट फिर भी लाइक प्रोग्राम के तौर पे, कल्चर के तौर पे उसके मुंह में थोड़ा सा मिठाई देना शुभ माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम मिठाई को बहुत शुभ मानते हैं। तो वो करके फिर उसको सुला दिया था मेरे हस्बैंड ने। और मैं यहाँ पे सब खाना वाना रेडी कर लिया। देखिए पापड़ है, सब्जी दाल है, पनीर है, एक का कोरमा है, उसके साथ चटनी है, और चटनी के साथ मैं दही दिया था। ये दही मेरे को बहुत फेवरेट है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक मिठाई का दुकान है, वहाँ से पापा हर बार ले आता है, और उसी दुकान का जो दही है वो मुझे पसंद है। ये मीठा दही है। तो उसके साथ 5 टाइप का भाजा दिया था। ये हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है, जब भी हम किसी प्रोग्राम में कोई भी मतलब जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है उसको ये देना पड़ता है 5 टाइप का भाजा। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। अभी मैं जो हमारे फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिए हुए हैं वो मैं अटैच कर दिया। आई होप दैट आप लोगों को हमारा जवाई षष्ठी, बंगाली टिपिकल जवाई षष्ठी अच्छा लगा। टेक केयर एवरीवन, बाय।